वहाँ मैं जाने की पूरी कोशिश करूँगा, बने रहे मेरे साथ। जिस जगह से मैं आया, जहाँ मुझे जाना था आज, लेकिन इतनी तेज़ बारिश थी वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बारिश का नामो निशान नहीं है। यहाँ पर बारिश हुई ही नहीं है। यह 4 बजे के बाद यहाँ के दिलकश नज़ारे और यहाँ के मनाजिर, दूर दराज इलाके में जो आबादी होती है। सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे, इसी ने दुआ के साथ करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। नाजरीन, पूरे 3 बजे का इस वक्त टाइम है। काले बादलों ने आसमान को पूरी तरफ से घेरा हुआ है कि हल्की बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। नाजरीन, कुछ दिन पहले यहाँ पर हमने ये सब्ज़ी लगाई थी। लगता है मुझे 10 दिन के अंदर ये खाने के लायक बनेगी ये सब्ज़ी। आई होप अगर बारिश ज़्यादा आ जाए, इससे बढ़िया व्लॉग बनेगा। तो फाइनली आज की मेरी जो जर्नी है घर से स्टार्ट हो चुकी है। आखिर तक मेरे साथ बने रहे। अगर इस वक्त यहाँ की बात की जाए, और बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है इस वक्त। यहाँ से भी आप देख सकते हो बहुत तेज़ बारिश इस वक्त हो रही है। नाज़रीन, जिस जगह मुझे जाना था, लेकिन यहाँ पर बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई। थोड़ी देर हम रुकेंगे यहाँ पर, और जिस जगह मुझे जाना है आप इंतज़ार कीजिए। अगर बारिश रुक गई, नाज़रीन, कभी तेज़ बारिश होती है, कभी रहमत की बारिश होती है, लेकिन अब ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई। तो देखते हैं कैसा मज़ा रहेगा आज। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। फाइनली मैं मार्केट के अंदर इस वक्त रूबरू हूँ। जो बारिश है इस वक्त बहुत तेज़ हो रही है, और जहाँ मुझे जाना था मेरा प्लान जो है चेंज हो चुका है, क्योंकि तेज़ बारिश है। दूर दराज इलाके में नहीं जा सकता है, कहीं भी आफत आ सकती है। इसलिए मैंने जो प्लान बनाया है दूसरी जानिब में जा रहा हूँ। थोड़ी सी यहाँ पर हमें लिफ्ट मिली है। अब देखते हैं आज का व्लॉग कैसा रहेगा, बने रहे आखिर तक हमारे साथ। यह 4 बजे के बाद यहाँ के दिलकश नज़ारे और यहाँ के मनाजिर, दूर दराज इलाके में जो आबादी होती है, वो जब दूर से देखते हैं और ही ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। नाज़रीन, यह दूर दराज इलाके की खूबसूरती। बारिश भी इस वक्त तेज़ हो रही है, और मैंने भी सोचा कि आज थोड़ी सी हमें छोटी मोटी यहाँ पर लिफ्ट मिली। ये नज़ारे देख सकते हो आप। नाज़रीन, यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ आबादी यहाँ पर है और कुछ घर यहाँ पर है। यहाँ पर कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं, क्योंकि जब बारिश तेज़ होती है उस वक्त ज़्यादा ही खतरा रहता है इन मकानों को, क्योंकि कोई भी आफत आ सकती है। बात करेंगे हम इस बस्ती की। इसी बस्ती में मुझे जाना है, गाँव के बीच में आज मैं जाऊँगा। देख सकते हो यहाँ मुझे पहुँचना है। बिल्कुल इसके साथ नदी भी कनेक्ट है, देख सकते हो। इस गांव का नाम है बटपोरा। वहां मैं जाने की पूरी कोशिश करूंगा, बने रहे मेरे साथ। तो दिखाऊंगा ये गांव, यह है बटपोरा विलेज। बहुत ही खूबसूरत गांव है। तो दिखाऊंगा ये गांव, यह है बटपोरा विलेज। बहुत ही खूबसूरत गांव है। वहां मैं जाने की पूरी कोशिश करूंगा, बने रहे मेरे साथ। तो फाइनली मुझे जाना है इस गांव में। यहाँ से मैं आपको फाइनली रास्ता मुझे यहाँ से मिल चुका है। पहली मर्तबा इस गांव में मैं जाऊँगा, देखूँगा क्या रहेगा, कैसा मज़ा रहेगा। कुछ टाइम के बाद इस गांव में पहुँचने वाला हूँ मैं। नाज़रीन, यहाँ से है नदी, और नदी के साथ ही ये गांव है। बहुत डर रहता है जब ये नदी का बहाव तेज़ होता है, क्योंकि ये बिल्कुल नदी के किनारे पर यहाँ पर ये लगभग
20-25 घर होंगे ये। और नदी देख सकते हो, नदी का बहाव जब तेज़ होता है गाँव वाले बड़े खौफजदा होते हैं, क्योंकि नदी का जब बहाव तेज़ होता है, क्योंकि नदी के किनारे किनारे जो मकान है इनको डर लगता है शायद हमारे मकान बह जाएंगे। लेकिन आज तक अल्लाह ताला ने इनको बिल्कुल, इस गांव को बिल्कुल सही सलामत रखा। नाज़रीन, अगर हम इस गांव की बात करेंगे, गांव जो है जंगलों के बीच में है, 20-25 घर ये होंगे। बहुत ही खूबसूरत गांव, बहुत ही सुंदर गांव। यहाँ से आप देख सकते हो इसके साथ पुल भी कनेक्ट है। आने जाने का रास्ता इस गांव को, जो ये गांव है, यहीं से गांव वाले इस पुल की वजह से यहाँ आते हैं। अगर इस बस्ती में जाना है, दूर दराज इलाके में, इस बस्ती की ऊपर की बात करेंगे। लेकिन अगर हम इस गांव की बात करेंगे, यहाँ पर आपको पुराना कल्चर भी देखने को मिलेगा। नाज़रीन, मेरे पीछे आप ये घर देख सकती हो, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि नदी कितनी नज़दीक है यहाँ से। अगर कुछ घर यहाँ पर, ये बिल्कुल नदी के किनारे यहाँ पर घर है। नाज़रीन, देख सकते हो बिल्कुल नदी का जब बहाव तेज़ होता है, क्योंकि जो ये हमारी लावी में कहते हैं पस्सी, ये पस्सी को मतलब काट काट कर ये दरिया ले जाता है, और फिर मकानों में ज़्यादा ही खतरा रहता है। यहाँ से आप देख सकते हो बिल्कुल बस्ती के बीच में मैं आ चुका हूँ। फाइनली बस्ती के बीच में इंटर हो चुका हूँ, और यहाँ से मैं आपको खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखा सकता हूँ, और मेरे साथ आखिर तक बने रहे। नाज़रीन, ऐसे दूर दराज इलाके में भी अब जो लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, नए नए डिज़ाइन के मकान बनाते हैं। नाज़रीन, बिल्कुल मैं नदी के किनारे पर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बारिश का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। हालांकि काले बादलों ने आसमान को घेरा हुआ है, लेकिन बारिश यहाँ पर नहीं है। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और जहाँ मुझे जाना था मेरा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर, तहसील छात्रों के अंदर, और ये ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको भी देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, बिल्कुल मैं नदी के किनारे पर हूँ इस वक्त, और यहाँ से हम जूम करेंगे, इस बस्ती को हम अच्छी तरह से दिखाएंगे आपको। नाज़रीन, यहाँ से जो मेरी जर्नी है अब दूसरे गांवों की तरफ हो रही है। नाज़रीन, यह दूर दराज इलाका, ऐसे गांवों में कभी सपने में मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर मैं आऊँगा, इस बस्ती में, यहाँ पर भी मैं व्लॉग बनाऊँगा। लेकिन आज का जो मेरा प्रोग्राम था दूसरी जगह जाना, अल्लाह को और कुछ मंजूर था, और मेरे साथ आखिर तक बने रहे। अब देखते हैं कि मुझे रास्ता कहाँ से मिलेगा। नाज़रीन, यहाँ से बिल्कुल सावधानी से चलना है, क्योंकि छोटे छोटे रास्ते हैं। सामने से आप देख सकते हो ये बड़ी ख़तरनाक नदी है। इस नदी में अभी तक 2 जाने गई है, लेकिन जहाँ से मुझे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलना होगा। नाज़रीन, ऐसे रास्ते होते हैं पहाड़ों में। नाज़रीन, जो ये 8-10 घर यहाँ पर ये होंगे, बिल्कुल नदी के साथ ये गांव है। इनको ज़्यादा सुकून है यहाँ पर। बदकिस्मती की बात यह है कि 4-5 घर यहाँ पर है। अगर इनकी बात हम करेंगे, इस गांव वाले की बात करेंगे, इनको रिश्तेदारी यहाँ पर भी है। लेकिन अगर कोई मातमदारी होती है, जहाँ से अगर इनको पुल होगा, शॉर्टकट जो रास्ता इनको मिलेगा, लेकिन यहाँ से लगभग इनको 20 मिनट का फासला करना पड़ता है, वहाँ से इनको रास्ता मिलता है। यहाँ से बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता था। नाज़रीन, एक टाइम यहाँ इस बस्ती के लिए पुल था, लेकिन नदी की वजह से, नदी का जब बहाव तेज़ होता है, वो पुल टूट चुका है, बह चुका है वो पुल। सामने ये घर है, 8-10 घर। यहाँ पर भी 4-5 घर है, 4-5 घर हमने पीछे छोड़ दिए हैं। और सामने से प्यारी सी नदी, बहुत ही खूबसूरत पुल था एक टाइम का ये, लेकिन उसके बाद वैसा कि वैसा ही है ये, क्योंकि इनको बड़ा मुश्किल है दूसरी बस्ती तक जाना। नाज़रीन, अगर यहाँ की बात हम करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 2 घर हैं, देख सकते हो। पुराने तरीके से ये लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। साहब, आप मुझे बता सकते हैं कि जो ये पुल है ये कब टूटा है?
क्योंकि जो ये बस्ती है, ये वाली जो बस्ती है, उनको भटपूरा से आना पड़ता है। हर कोई मातमदारी रहते होती है, यानी ये रिश्तेदार है आपस में, इनको यहाँ से जाकर वहाँ बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो टाइम कितना हुआ है इस पुल को, कब गिरा है ये? इसको 2 साल के 2 साल के करीब। 2 साल के बाद वैसा ही है, वैसे अभी ठीक नहीं था। इनको बड़ा मुश्किल है भाई। जो ये गांव है, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, ये इस गांव के साथ पुल कनेक्ट होता है, लेकिन वहाँ से इनको 25 मिनट का सामना करना पड़ता है वहाँ उस पुल पर। ये शॉर्टकट रास्ता था उनका। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली मैं खूबसूरत लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ। भाई साहब ने मुझे बुलाया चाय को। अगर देसी दूध होगा, देसी दूध में हम आपको अपना ही मज़ा है। अपना दूध पिलाएंगे देसी। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपको ये मकान भी दिखाऊंगा जहाँ यहाँ रहते हैं। एक छोटा सा मकान है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दूर दराज इलाका होता है। यहाँ पर इनका आशियाना है और यहाँ पर भी एक ही कमरा है। और यहाँ से आप देख सकते हो काऊ शेड, यहाँ पर ये गाय बकरी यहाँ पर रखते हैं। नाजरीन, यहाँ पर नमकीन चाय मेरे सामने पहुँच चुकी है और उसमें है देसी दूध। पहाड़ों के लोग जो है ये बड़े हमदर्द होते हैं। नाजरीन, ऐसी खूबसूरत लोकेशन पर हमने नमकीन चाय, उसके साथ रोटी, और यहाँ से हम चलते हैं अब घर की तरफ। अगर आपको घूमना होगा, आओ हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ तहसील छाहपुर के अंदर ऐसी खूबसूरत चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो आपने सोचा नहीं होगा। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर कितना सुकून है। शाम के टाइम यहाँ पर भी अक्सर सारे बैठने के लिए आते हैं, दूर से आते हैं, यहाँ पर आधा घंटा बैठते हैं इस जगह। अगर मेरी कोशिश यही रहती है आपको अच्छा दिखाऊं, जो एक्सप्लोर करने के लायक हो। जहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, मैं उस चीज़ को ज़्यादातर एक्सप्लोर करता हूँ, मैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा, वीडियो को शेयर करेगा, इस जगह को देखेगा, ज़रूर उसका भी दिल करेगा कि इस जगह में ज़रूर आऊँगा। ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनली मैं दूसरी बस्ती में पहुंच चुका हूं और यहाँ से देख सकते हो आप, ये भी आबादी यहाँ पर है और सामने से मस्जिद और लंबे लंबे खेत यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। क्या बात है, क्या नज़ारे हैं दूर दराज इलाके में। ऐसे सुंदर घर यहाँ पर दूर दराज इलाके में, और यहाँ से जो जर्नी है हमारी वो घर की तरफ हो रही है। नाजरीन, यहीं से मेरी जो जर्नी है अब घर की तरफ हो रही है। बने रहे आखिर तक मेरे साथ। नाजरीन, जो पहाड़ों की लाइफ होती है बड़ी मज़ेदार लाइफ होती है। पहाड़ों में ज़्यादातर सुकून है। मकान बिल्कुल ये कच्चे बनाते हैं, लेकिन सुकून भी ज़्यादा है। यहाँ से आप देख सकते हो दूर दराज इलाके की खूबसूरती। छोटे छोटे घर होते हैं यहाँ पर और हरियाली आपको देखने को मिलेगी। अखरोट के पेड़ है यहाँ पर, खुबानी के पेड़ यहाँ पर आपको मिलेंगे। और कुछ टाइम के बाद ये बस्ती में पीछे छोड़ दूंगा, देख सकते हो आप। और अच्छे खेत यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दूर दराज इलाके में। नाजरीन, सामने से मुझे पुली आएगी, पुली मुझे क्रॉस करनी है। नाजरीन, जो पहाड़ों के लोग हैं बड़े हमदर्दी होते हैं। यहाँ पर चाचा ने मुझे पकड़ा, बोला कि चाय पी। तो चाचा अब मिन्नत कर रहा है, अब तो जाना पड़ेगा। नाजरीन, कमेंट्स करके बताना है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, प्यारा सा कमेंट्स कीजिए, मेरी सपोर्ट कीजिए। और जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़, फी अमान।